क्या आप भी ट्रेंड रिवर्स होने से पहले ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना चाहते हो और बिग मूव्स को कैप्चर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मार्केट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसको हम एकदम बेसिक से लेकर एडवांस वे में सीखेंगे कि हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मार्केट का एक ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न है जिसमें हमारे पास चार कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो होता है एक लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद आता है एक हेड और उसके बाद आता है राइट शोल्डर और उसके बाद आती है एक नेकलाइन। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया और यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ से नीचे आया, एक पुल बैक दिया, यहाँ से फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर ये हमारे पास इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर है। और जिस लेवल से प्राइसेस ने बार-बार सपोर्ट किया है, इसी लेवल को हम बोलते हैं एक नेकलाइन। अगर हेड एंड शोल्डर की बात करें, तो वो मार्केट में कुछ इस तरीके का दिखता है। ये रहा इसका लेफ्ट शोल्डर, ये रहा इसका हेड और ये रहा इसका राइट शोल्डर। और जो ट्रेडर्स है वो अपनी इतनी एग्जीक्यूशन इस वाले नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर करते हैं। अब यहाँ तक ठीक है। अब आप जब कभी भी एक चार्ट पैटर्न को रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करोगे तो आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी को मास्टरी जरूरी करनी होती है। तो साइकोलॉजी के बगैर आप रियल मार्केट में किसी भी चार्ट पैटर्न को ट्रेड नहीं कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी को समझना यानी कि आप प्राइस एक्शन को समझ रहे हो, बायर्स एंड सेलर्स का व्यू पढ़ रहे हो कि मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स चाह क्या रहे हैं। तो साइकोलॉजी के बगैर आप कोई भी चार्ट पैटर्न रियल मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसी चार्ट पैटर्न की साइकोलॉजी को समझते हैं कि ये बनता कैसे है और बायर्स एंड सेलर्स का व्यू क्या रहता है। अब जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, एक सपोर्ट बना के फिर से प्राइस ऊपर गया, यानी कि यहाँ पर प्राइसेस ने क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पे क्या था, एक हाई लगाया और ये एक हायर हाई लगाया। अब मार्केट किस वाले ट्रेंड में एक हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है, अप ट्रेंड में एक हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है। तो जब ही मार्केट इस लेवल से नीचे आया, ट्रेंड अगर मार्केट को यहाँ से यही वाला ट्रेंड सस्टेन करना था, तो मार्केट को एक हायर हाई की फॉर्मेशन करनी थी। यानी कि मार्केट को ये वाला हाई ब्रेक करके एक हायर हाई लगाना था। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट जो ही इस लेवल से नीचे आया और इसी सपोर्ट को फिर से अप्रोच किया। अगर मार्केट को ये वाला ट्रेंड सस्टेन करना था, तो मार्केट इस वाले लेवल पर कभी नहीं आएगा। मार्केट यहाँ ऊपर इसी सपोर्ट के ऊपर कहीं नया सपोर्ट बनाता और फिर से एक हायर हाई की फॉर्मेशन करता। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट इसी वाले सपोर्ट एरिया के पास फिर से आया और यहाँ से देखो, एक बाइंग आई है, लेकिन ये एक वीक बाइंग आई है। तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि बायर्स वीक पड़ रहे हैं, यानी कि मोमेंटम लॉस हो रहा है। बायर्स का मोमेंटम लॉस हो रहा है, बायर्स वीक पड़ रहे हैं। और जैसे ही सेलर्स देखते हैं कि बायर्स का मोमेंटम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो इस लेवल से सेलर्स मार्केट में स्टेप इन करते हैं और प्राइसेस को नीचे ले जाते हैं। तो अब जो ही रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि इस वाली नेकलाइन का ब्रेकडाउन हो गया, तो वो इसी वाली नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर यहाँ पर ट्रेड लेंगे। और तो या तो यहाँ से वेट करेंगे कि एक रिटेस्ट आए और यहाँ से प्राइसेस का फॉल होना शुरू हो जाए। तो ये हो गए रिटेल कंसेप्ट। तो हम इस चीज को रियल मार्केट में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वो हम वीडियो के आगे में जानेंगे। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है। मार्केट में आपको एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं दिखेगा। तो हम वो भी सीखेंगे कि वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पर हम अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं।
तो अब मार्केट में इसी का इन्वर्स एक और चार्ट पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो पहले हम वो समझेंगे, फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके इसको एडवांस वे में सीखेंगे कि हम अपनी एंट्रीज को कैसे प्लान करते हैं। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो एकदम अपोजिट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। इन्वर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हेड एंड शोल्डर का उल्टा अगर करोगे तो वो हो गया इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। इसमें भी हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर एंड नेकलाइन। अगर यहाँ पर आप देखोगे, मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ऊपर आया, फिर से नीचे आया और यहाँ से ऊपर गया। ये है लेफ्ट शोल्डर और ये है हमारे पास इसका हेड और ये है हमारे पास राइट शोल्डर। तो जहाँ से प्राइसेस ने ये रेजिस्टेंस ली है, ये रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन की है, तो इसी को हम बोलते हैं नेकलाइन। अब यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स की क्या साइकोलॉजी रहती है, वो समझनी ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देखो, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन की और रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे आया और इस वाले लो को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके एक लोअर लोज की फॉर्मेशन की। तो लोअर लोज की फॉर्मेशन एक डाउन ट्रेंड में हमेशा होती है। ये मैंने आपको ट्रेंड की वीडियो में समझाया है। तो जब प्राइसेस ये वाला लो क्रिएट करके ऊपर गया, अगर मार्केट को यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता, तो मार्केट यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस बना के या यहाँ कहीं एक रेजिस्टेंस बना के फिर से नीचे आता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर्स ने स्टेप इन किया और प्राइसेस को एकदम इसी वाले रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच किया। अब मैंने आपको ये बोला है कि मार्केट जितनी बार किसी लेवल को टेस्ट करेगा, वो लेवल उतना ही वीक होगी और फाइनली वो लेवल क्या होती है? वीक होती है। अब जब प्राइसेस ने इस वाले रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, तो यहाँ से अब क्या होना चाहिए? यहाँ से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना चाहिए और ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम कम होता गया और सेलर्स यहाँ पर वीक होते गए और तो यहाँ पर जैसे ही बायर्स ने देखा कि यहाँ पर सेलर्स वीक पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट में बायर्स ने स्टेप इन किया और प्राइसेस को लगातार ऊपर ले गई। तो जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स देखते हैं कि इस वाले एरिया का ब्रेकडाउन हो गया, तो वो यहीं पर अपनी एंट्रीज एग्जीक्यूट करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस यहाँ से लेकर कंटिन्यूअसली ऊपर जाए। तो ये एक ट्रेडिशनल वे है इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ट्रेड करने का। तो अब हम देखेंगे कि हम अपनी एंट्रीज को कैसे प्लान करते हैं। अब देखो, एडवांस वे में इस चीज को ट्रेड कैसे करते हैं। तो जब भी आप देखो कि मार्केट में एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन हो रही है, तो जब भी आप देखो यहाँ पर प्राइसेस ऊपर गए, नीचे आए और ये वाला सपोर्ट बना के फिर से ऊपर गए और असली कहानी अब यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, मैंने आपको बोला अगर मार्केट को यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करना होता, तो मार्केट इस लेवल को अप्रोच नहीं करती, मार्केट यहाँ कहीं ऊपर एक नया सपोर्ट बनाती और यहाँ से मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाते। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, जब मार्केट इस वाले एरिया को अप्रोच करेगा, तो रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे सोचते हैं कि मुझे ये वाला मोमेंट मिस हो गया। अब अब जब ही मार्केट इसी वाले लेवल को फिर से अप्रोच करेगा, तो हम बाइंग करेंगे। तो यहाँ पर वही बाइंग आती है, वो बायर्स यहाँ पर अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन वो बाइंग वीक होती है और वो फेल होती है ट्रेंड को कंटिन्यू करने में। तो यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स होने लगता है, क्योंकि मार्केट के पास नीचे इन्हीं लोगों के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं। तो मार्केट हमेशा वीक हैंड्स को रिमूव करता है। तो यहाँ से जैसे ही मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस की फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ प्राइसेस फॉल होना शुरू करते हैं और जैसे ही ये वाली नेकलाइन ब्रेक होगी, तो यहाँ पर एक शार्प सेलिंग देखने को मिलती है।
क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के एसएल्स और इन लोगों के स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाली रेजिस्टेंस हमारे लिए एक प्रोटेक्टेड हाई है। अब जितने टाइम के लिए भी मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ट्रेड करेगा, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सेलिंग के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। तो अब हम अपनी एंट्री देखो कहाँ पर करते हैं। जब भी हम देखते हैं कि ये वाली बाइंग आई, लेकिन ये बाइंग हमेशा एक वीक बाइंग आती है, तो ये रेजिस्टेंस बना के हमेशा आपको ढूंढना है कि अगर यहाँ पर एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बना और उसके साथ-साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया, तो हम यहाँ पर ही अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आप 1:2 के लिए जा सकते हो। हमारा स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा और आप 1:2 के साथ इजीली जा सकते हो। अब देखो, मार्केट में 2 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ होती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा। तो अगर हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, इस वाली नेकलाइन के ब्रेकडाउन पर अपना ट्रेड प्लान करेंगे, तो यहाँ पर हमारा रिस्क जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है और रिवार्ड भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए हम यहीं पर अपनी एंट्री को प्लान करते हैं और आप 1:2 के लिए ईज़िली जा सकते हो। 1:2 क्या, ये वाला ट्रेड आपको 1:3 या 4 भी ईज़िली देता है। सिर्फ़ आपको आइडेंटिफ़ाई क्या करना है कि जब ही ये वाली रेज़िस्टेंस की फ़ॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हमेशा एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। कुछ ऐसा बड़ा कैंडल बनना, रेड कैंडल, बड़ा कैंडल बनना चाहिए और उसके साथ-साथ वॉल्यूम का स्पाइक का देखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कन्फर्म करती है कि नहीं, यहाँ पर सेलर्स जो है वो इंटरेस्टेड है मार्केट को नीचे ले जाने में। तो आप उसी कैंडल के क्लोजिंग पर अपना ट्रेड ले सकते हो और 1:2 के साथ जा सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है कि मार्केट आपको कभी भी ऐसे शो नहीं करेगा कि मैं हेड एंड शोल्डर बना रहा हूं तो आप ट्रेड ले लो। मार्केट में आपको सिर्फ दो ही चीजें देखनी होती है, बायर्स की स्ट्रेंथ है या सेलर्स की स्ट्रेंथ है। बायर्स कहाँ पर वीक पड़ रहे हैं या सेलर्स कहाँ पर वीक पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाले राइट शोल्डर पर बायर्स वीक पड़ रहे हैं, यानी कि आपको यहाँ पर एक आइडिया मिलना चाहिए कि नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट कभी कभार यहाँ से ऊपर जाता है और सेलर्स को लगता है कि नहीं, ये एक ट्रैप था। तो मार्केट को अगर रियली एक डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करना होगा, तो मार्केट यहाँ कहीं नया रेजिस्टेंस बनाएगी और यहाँ से एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब मैंने आपको बोला कि जितने टाइम के लिए मार्केट इस वाली रेजिस्टेंस एरिया के नीचे ट्रेड करेगा, हमें सेलिंग के ट्रेड्स ही ढूंढने हैं, चाहे मार्केट इस वाली नेकलाइन के ऊपर ही क्यों ना जाए। तो ये था हम एडवांस वे में हेड एंड शोल्डर को कैसे ट्रेड करते हैं। अब इस चीज को जितना हो सके उतना बैक टेस्ट करो और रियल मार्केट में भी इसकी एग्जीक्यूशन करो, तो इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इनहेंस होगी। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।